नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में राजनीति शास्त्र के आपात उपबंध से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न एक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 1। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 3, जिसमें पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन के लागू, और तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपातकाल जो है हमारे देश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये है अनुच्छेद 355, बी है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 352 और डी है अनुच्छेद 360। तो क्या होगा इसका उत्तर? अनुच्छेद 352 जो है, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकती है, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 जो है, संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 356 जो है, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, अनुच्छेद 355। ठीक है। अगला प्रश्न है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? ए है अनुच्छेद 215, बी है अनुच्छेद 275, सी है अनुच्छेद 325 और डी है अनुच्छेद 355। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो यह है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 370, सी है अनुच्छेद 371 और डी है अनुच्छेद 395। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है? ए है बाहरी आक्रमण का, 2 है आंतरिक अशांति का, 3 है सशस्त्र विद्रोह का, 4 है सांप्रदायिक संघर्ष का। अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो कूट दिया है, ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 2 तथा 3, सी केवल 2 तथा 4, सी केवल 3 तथा 4, डी केवल 1 तथा 3। तो क्या होगा उत्तर इसमें? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, केवल 1 तथा 3। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार
निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ निगेटिव है। देखिए, ए है युद्ध, बी है बाह्य आक्रमण, सी है आंतरिक शांति को खतरा और डी है सशस्त्र विद्रोह। तो क्या होगा उत्तर इससे? आंतरिक शांति को खतरा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ए है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बी है बाह्य आक्रमण के आधार पर, सी है युद्ध के आधार पर, डी है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी होगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? एक है बाह्य आक्रमण, दो है आंतरिक अशांति, सी है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, चार है आर्थिक संकट। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है 1, 2 और 3, बी है 1, 3 और 4, सी है 2, 3 और 4, डी है 1, 2 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो ए है संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी है आक्रमण, सी है आंतरिक अशांति, डी है युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त जो है ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 359, सी है अनुच्छेद 13, डी है अनुच्छेद 356। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 359। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? ए है अनुच्छेद 20 और 21, बी है अनुच्छेद 14 और 15, सी है अनुच्छेद 16 और 17, डी है अनुच्छेद 24 और 25। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ए है अनुच्छेद 14 तथा 15, बी है अनुच्छेद 19 तथा 20, सी है अनुच्छेद 21 तथा 22 और डी है अनुच्छेद 20 तथा 21। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 तथा 21। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ए है नहीं बढ़ाई जा सकती है, बी है जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, सी है केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और डी है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि जो है अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा आपात उद्घोषणा
के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार जो है डी हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा जो है अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, और इससे पहले आपसे आग्रह करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को जो है समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सही से तैयारी कर सके और अपना जो है तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।